नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। नवादा में फसल काटने की विवाद को लेकर खूनी संग्राम, हमले में 2 लोग घायल। लखीसराय में पंचायत का तालिबानी फरमान, दोषी युवक से चटवाई थूक, गलत नीयत से घुसा था महिला के घर। दानापुर में गंगा नदी में डूबी नाव पर सवार 3 मजदूर लापता, रेस्क्यू कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। कैमूर के NH2 पर 2 ट्रकों में भीषण टक्कर, ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर। मधेपुरा के रामपट्टी मुसलमान टोला में लगी आग, 10 घर और 2 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। पूर्णिया में एक महिला से चेन की छिनतई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़ा, पेड़ से बांधकर की पिटाई। वैशाली में बदमाशों ने यज्ञ में मचाया तांडव, एक युवक की चाकू मारकर हत्या। पूर्णिया के जानकी नगर में बाइक सवार 3 अपराधियों ने सीएसपी संचालक प्रमोद को मारी गोली, 1 लाख रुपए लूटे। शेखपुरा के मदारी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। भागलपुर में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे ने की मां की पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नवादा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, मॉर्निंग वॉक के दौरान पिकअप वैन ने रौंदा। मुंगेर में बालाजी ज्वेलर्स दुकान में चोरी, चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। बाढ़ के मलाही NH32 पर हाईवा ने बाइक सवार को कुचला, बाइक पर पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरपुर में 2 ट्रकों की टक्कर, ट्रक चालक की मौत। छपरा के पोछी गांव के पास एक युवक की गला रेत कर हत्या, शव मिलने से फैली सनसनी। नालंदा के खुंदागंज थाना क्षेत्र में छेड़खानी के अभियुक्त के इलाज के दौरान मौत, इलाज के लिए किया गया था पटना रेफर। गुमला में घाघरा इलाके के टोटाम्बी गांव में कुएं से मिला युवती का शव, हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस जांच में जुटी। गुमला पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 100 से अधिक मवेशियों को तस्करों के चंगुल से किया मुक्त, मौके से फरार हुए मवेशी तस्कर। जमुई के सिघोड़ी गांव के पास तालाब से एक युवक का शव बरामद, शुक्रवार से था लापता, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। नवादा पुलिस ने एक अंतर जिला गुलगुलिया चोर गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के कुल 8 सदस्य गिरफ्तार। किशनगंज के डुमरिया मोहल्ला निवासी धीरज कुमार झा ने कर्ज के दबाव में खुद के अपहरण की रची साजिश, पिता से मांगी फिरौती की रकम। औरंगाबाद में प्रेमी ने शादी से किया इनकार तो प्रेमिका समेत 6 सहेलियों ने खाया जहरीला पदार्थ, 3 लड़कियों के इलाज के दौरान मौत। सीतामढ़ी के सहियारा धोबी टोला में लगी अचानक आग, अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। अरवल पुलिस ने करीब 70 लाख की विदेशी शराब को किया जब्त, गिट्टी के अंदर रखी गई थी शराब। रांची में 2 युवकों के विवाद में मारपीट, दूसरे पक्ष ने बाइक को फूंका। पूर्णिया के उत्पाद विभाग कार्यालय में शराब की तस्करी में जब्त वाहनों की नीलामी में धांधली, नीलामी में हो रही नियमों की अनदेखी। लखीसराय में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने एक ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो सवार 6 लोग जख्मी। जमशेदपुर में हाईवा ने युवक को रौंदा, MGM अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। सीआरपीएफ के डीआईजी का दावा, मुंगेर रेंज बना नक्सल फ्री जोन। वैशाली में बुजुर्ग दंपति ने एक साथ दुनिया को कहा अलविदा, पत्नी की मौत के बाद पति की भी हुई मौत। पटना में असमान छू रहे सब्जियों के दाम, सब्जियों की बड़ी कीमतों ने बिगाड़ा किचन का बजट। सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी देवी स्थान में ताराचंडी महोत्सव का आयोजन, डीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन, कल्पना पटवारी ने गाए गीत। गया में कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, लाइट के सहारे हो रहे ट्रेनों का परिचालन। खस्ता हाल स्थिति में सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी का सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रही जरूरी दवाएं। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास की बदहाल स्थिति की खबर चलने के बाद वीसी ने लिया संज्ञान, जल्द काम पूरा करने का आदेश। गोड्डा रांची इंटरसिटी ट्रेन की आज से शुरुआत, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन होंगे मुख्य अतिथि, सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम। राज्य में चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन, मां महागौरी स्वरूप की हो रही आराधना। पटना के महावीर मंदिर में जुटेंगे 5 लाख श्रद्धालु, 2 किलोमीटर लंबे पंडाल में सजेगा दरबार।
शिवहर के प्रभारी एसपी ने सभी थानाध्यक्षों के साथ की क्राइम मीटिंग। रामनवमी को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने का दिया निर्देश। शिवहर थाने में रामनवमी और दुर्गा पूजा को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की बैठक। डीजे पर रहेगी रोक। कटिहार यज्ञशाला मंदिर में पिछले 40 सालों से नॉनस्टॉप जारी है रामायण पाठ। देश विदेश के भक्त यहां 24 घंटे के लिए बुकिंग करवाते हैं। सीतामढ़ी में डीएम के निर्देश पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। जाम से मिलेगी मुक्ति। गिरिडीह में जमुआ के कुमहरी गढ़िया गांव में ट्रांसफार्मर में लगी आग। चपेट में आकर जलने से बाल बल बचा युवक। लोहरदगा में वन विभाग ने सिन्हा के पास जब्त किया अवैध लकड़ी लदा पिकअप वैन। मनेपाट बगड़ के जंगल से काटकर ले जाया जा रहा था वन विभाग। गोपालगंज के ऐतिहासिक शक्तिपीठ धावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। सुबह से ही भक्तों की लगी भीड़। नवादा में चैत्र नवरात्र की धूम। अष्टमी को मां दुर्गा की पूजा में उमड़ी भक्तों की भीड़। भागलपुर के मंदिरों में मां दुर्गा के पट खुलते ही दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की हो रही है पूजा अर्चना। गुमला में रामनवमी के दौरान सुरक्षा चुस्त रखने के लिए शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च। एसपी ने की सद्भाव के साथ पर्व मनाने की अपील। गुमला में चैत्र दुर्गा पूजा को लेकर देवी मंदिर में भजन संध्या का आयोजन। माता के भजनों पर झूमते दिखे श्रद्धालु। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ में महाअष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा। मां महागौरी को लगाया गया विशेष भोग। रांची में महावीरी झंडों से पटा बाजार। घरों में झंडा लगाकर पूजन की परंपरा। 2 साल बाद बाजारों में लौटी रौनक। रांची में रामनवमी को लेकर सजा हथियारों का बाजार। शोभा यात्रा में हथियारों का होता है प्रदर्शन। 300 से 1000 तक में बिक रहे तलवार। पाकुड़ में रामनवमी त्योहार को लेकर पुलिस कर्मियों ने पुलिस केंद्र में किया मॉक ड्रिल। भीड़ नियंत्रण के सिखाए गए गुर। स्वच्छ पटना मुहिम और रामनवमी को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन खुद सड़कों पर उतरे और साफ सफाई के साथ पानी से सड़कों को धोया। सारण स्थित शक्तिपीठ मां अंबिका स्थान में उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजन। पूर्णिया के रामकृष्ण बेलूर मठ में कन्या पूजन का आयोजन। माता का स्वरूप मानी जाती है कुमारी कन्या। बेगूसराय में जागरण कार्यक्रम का आयोजन। भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। छपरा में रामनवमी को लेकर पुलिस सतर्क। विभिन्न थानों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। सिवान के मैरवा में चैत्र नवरात्रि में 9 दिन तक चलने वाले श्री राम कथा के दौरान लोगों की उमड़ी भीड़। स्थानीय कलाकारों ने भी दी प्रस्तुति। 2 साल बाद सिमडेगा में दिख रहा रामनवमी का उत्साह। आरती से शुरू हुई रामनवमी अखाड़े में प्रतियोगिता की शुरुआत। मुजफ्फरपुर पुलिस ने रामनवमी को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। चौक चौराहे पर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। लखीसराय में चैती दुर्गा को लेकर माहौल हुआ भक्तिमय। नवरात्रि के 8वें दिन होती है मां महागौरी की पूजा। सिवान के ऐतिहासिक गढ़ देवी मंदिर में कल से शुरू होगा मेला। रामनवमी पर लगता है राजकीय मेला। वैशाली के महनार में अलर्ट के बाद रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। एसडीएम के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च। लखीसराय में रामनवमी की धूम। गाजीबाजी के साथ निकाली गई विराट यात्रा। रामनवमी को लेकर औरंगाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नवादा में रामनवमी को लेकर खूब हो रही महावीरी पताका की खरीदारी के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। जहानाबाद में रामनवमी पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक। डीएम ने की शांतिपूर्वक तरीके से पर्व मनाने की अपील। किशनगंज के स्टाइल बाजार मॉल की पार्किंग से बाइक की चोरी। मॉक सुरक्षा पर उठे सवाल। बांका में फरार शराब विक्रेता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा में चलाया गया विशेष बिजली चेकिंग अभियान। बिजली चोरी के आरोप में 2 गांव के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। रांची में सरकारी स्कूलों की बदल रही तस्वीर। पारंपरिक के साथ स्मार्ट क्लास से हो रही बच्चों की पढ़ाई। मधुबनी में प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों का अनशन जारी। खाते में पीएफ की राशि का ट्रांसफर नहीं होने से नाराज है शिक्षक। नवादा में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम एसपी ने जुलूस मार्ग का किया निरीक्षण। जमुई में गर्मी बढ़ते ही सूखे चापाकल। लोगों को हो रही परेशानी। डीएम के आदेश की हो रही अनदेखी। आज जेडीयू मना रहा सम्राट अशोक की जयंती। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे गुरुजी। 33 महीने से नहीं मिला वेतन। शिक्षा विभाग पर वेतन रोकने का आरोप।
जमुई में जल संरक्षण के लिए अनोखा कदम, कुएं से होता है खेतों में पटवन, 15 से 20 फीट तक मिल जाता है पानी। जेडीयू ने की सम्राट अशोक की जयंती मनाने की शुरुआत, सीएम नीतीश का दावा, एक्सपर्ट की राय पर अष्टमी को मनाई जाती है जयंती। पटना में गर्मी से नहीं मिल रही है लोगों को राहत, मौसम विभाग ने जताई भीषण गर्मी की संभावना। खगड़िया बेगूसराय में नवनिर्वाचित एमएलसी राजीव कुमार जीत के बाद पूरे परिवार के साथ पहुंचे पर्वता दुर्गा मंदिर, अपनी जीत को बताया मां का आशीर्वाद। सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर पटना के कुंभरार पार्क से निकाली गई यात्रा, मंत्री सम्राट चौधरी ने रथ को किया रवाना। पलामू में एक स्कूल कैंपस में मृत व्यक्तियों के बनाए गए 24 स्मारक, बच्चों ने किया स्कूल आना बंद। गिरिडीह में मछली गांव में प्यासे हैं लोग, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग, एकमात्र कुएं से बुझती है प्यास। बट गढ़वा में लापो बालू घाट से अवैध बालू खनन करते 13 ट्रैक्टर जब्त, हर दिन 400 से 500 ट्रैक्टर से होता है बालू का उठाव। बोकारो में मानव सेवा आश्रम के प्रबंधन पर लगे आरोप के बाद महिला के मेडिकल जांच रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि नहीं, संस्था से भागी एक लड़की को बिहार में किया गया ट्रेस। बोकारो के रोला गांव में बारूद की जगह केसर से फैली महक, 80 डिसमिल में केसर की हो रही खेती। जमुई में जल संरक्षण के लिए अनोखा कदम, कुएं से होता है खेतों में पटवन। जेडीयू ने की सम्राट अशोक की जयंती मनाने की शुरुआत, सीएम नीतीश का दावा, एक्सपर्ट की राय पर अष्टमी को मनाई जाती है जयंती। पटना में गर्मी से नहीं मिल रही लोगों को राहत, मौसम विभाग ने जताई भीषण गर्मी की संभावना। खगड़िया बेगूसराय से नवनिर्वाचित एमएलसी राजीव कुमार जीत के बाद पूरे परिवार के साथ पहुंचे पर्वता दुर्गा मंदिर, अपनी जीत को बताया मां का आशीर्वाद। सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर पटना के कुंभरार पार्क से निकाली गई यात्रा, मंत्री सम्राट चौधरी ने रथ को किया रवाना। पलामू में एक स्कूल कैंपस में मृत व्यक्तियों के बनाए गए 24 स्मारक, बच्चों ने किया स्कूल आना बंद। गिरिडीह में मछली गांव में प्यासे हैं लोग, बूंद बूंद पानी के लिए तरसे लोग। गढ़वा में लापो बालू घाट से अवैध बालू खनन करते 13 ट्रैक्टर जब्त, हर दिन 400 से 500 ट्रैक्टर से होता है बालू का उठाव। बोकारो में मानव सेवा आश्रम के प्रबंधक पर लगे आरोपों के बाद महिला की मेडिकल जांच रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि नहीं, संस्था से भागी एक लड़की को बिहार में किया गया ट्रेस। बोकारो के रोला गांव में बारूद की जगह केसर से फैली महक, 80 डिसमिल में केसर की होती है खेती। बोचा उपचुनाव में एनडीए की जीत तय, सीएम नीतीश कुमार का दावा, कहा चुनाव प्रचार के लिए कल जाएंगे बोचा। कोरोना की प्रिकॉशन डोज पर सरकार की बड़ी घोषणा, 10 अप्रैल से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा बूस्टर डोज।